नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। आज मैं अपने इस एक्शन रिप्ले में उन कारणों के बारे में चर्चा करूंगा जिसकी वजह से राहुल गांधी ने वो जो ड्रामा किया या जो वो ड्रामा हो गया संसद के अंदर, जो धक्का मुक्की हुई और उसके अंदर उसमें फिर बीजेपी के दो सांसद मुकेश राजपूत और वयोवृद्ध सांसद सारंगी प्रताप सिंह सारंगी घायल हो गए। उनको तो लगता है काफी चोटें लगी और उसके बाद दोनों को आईसीयू में भर्ती कराया गया और सुना है कि आज उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तो ये जो घटना हुई, इसमें राहुल गांधी के सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि राहुल गांधी को जब सारंगी गिर गए, उनके सिर पे खून आ रहा था, तो कोई बीजेपी का सांसद उनको राहुल गांधी को उनके पास पकड़ के लाया और बताया कि देखिए आपने ये क्या कर दिया है। तो इस पर राहुल गांधी ने कोई खास सुनवाई नहीं की, उसकी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे को धक्का दिया है। जबकि जो सभी लोग कह रहे हैं कि एक साधारण जो व्यवहार होता है उसमें यदि आप किसी व्यक्ति को, भले ही वो आपका दुश्मन ही हो, अगर उसको चोट लगती है, खून बह रहा होता है, तो आप उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आप ठीक तो राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद आशा थी लोगों को कि इस पर वो खेद व्यक्त करेंगे, तो उन्होंने भी उनकी सुई अड़ानी पे अटकी रही। तो ऐसा चलता रहा। तो ये राहुल गांधी ने आखिर क्यों किया, इसका कारण एक प्रसिद्ध पत्रकार है, उसका कहना है कि चूंकि अभी तक राहुल कांग्रेस में अकेले थे और उनका कोई कंप्यूटर नहीं था, और अब जब कि लोकसभा में उनकी बहन प्रियंका आ गई है वायनाड से चुनाव जीतकर, और उनका पहला भाषण भी हो चुका है, तो उसमें वो कुछ सुर्खियां बटोर रही है। और जो उनका समर्थित मीडिया है, जो उनका फेवरेबल मीडिया है, वो उसके भाषण को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है और ये बता रहा है कि ये राहुल गांधी से कहीं आगे तक जाएगी और कांग्रेस को इनके नेतृत्व में काफी अच्छा करेगी। तो इससे राहुल गांधी कुछ उखड़ाए उखड़े हुए से लगते हैं और इसकी वजह से उन्होंने कुछ इस तरह का करने की कोशिश की कि ध्यान वापस से वो उस केंद्र में आ जाए, भले ही बदनामी से आए लेकिन वापस मीडिया के आकर्षण के केंद्र वो बन जाए। तो एक कारण एक प्रसिद्ध पत्रकार ये बताते हैं, जो कि मुझे कहीं कुछ कुछ तो ठीक लगता है, क्योंकि इससे पहले जो जब जिस दिन उनका भाषण हुआ था, तो उसी दिन राहुल गांधी ने जो दक्षिण में पुष्पा 2 के हीरो थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं फिल्में ज्यादा देखता नहीं हूँ, उनके गिरफ्तारी करवाई थी। वो भी इसीलिए करवाई थी कि अगर प्रियंका गांधी का भाषण बहुत अच्छा हो जाए और मीडिया की सुर्खियों में आ जाए, तो उसको कवर अप करने के लिए, उसको थोड़ा नीचा करने के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध एक्टर, जो पुष्पा आपको मालूम है कि बहुत ही सफल फिल्म रही है और शायद सारे रिकॉर्ड कमाई के तोड़ रही है, तो उसका उनको उन्होंने गिरफ्तार करवाया था उस दिन। हालांकि जो घटना हुई थी, जिस घटना थी, वो करीब 4 तारीख की थी, कि 14 या 15 दिन बाद उनको, तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये डर है कि प्रियंका जो है वो उनको ओवरशेडो कर देगी। तो इस कारण से वो बौखलाए हुए हैं और उसके कारण उन्होंने ये एक घटना को अंजाम दिया। हालांकि इसके प्रियंका के अलावा, प्रियंका ने और भी है, प्रियंका कुछ भी करती है, वो बोलती कम है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बोलती कम है, बोलने की तो वो कोशिश करती है, और जब बोलेगी तो वो भी शायद जैसा आपको होता है ना, मुट्ठी बंद तो लाख की, खुल गई तो खाक की वाली बात है। और जैसा अब तक जो न्यूट्रल मीडिया है, जो उनका जो वाइड रेंजिंग मीडिया है, वो यही बता रहा है कि प्रियंका गांधी को का खास भाषण नहीं था लोकसभा में। और जैसा कि मैंने पिछले में कहा कि उनका डंका, प्रियंका का डंका लोकसभा में नहीं बजा। पर जो समर्थित मीडिया है वो उनको काफी हवा दे रहा है, और इसी से राहुल गांधी चिंतित हैं, और इसी के कारण वो उन्होंने वो तेलुगु एक्टर को, पुष्पा के हीरो को गिरफ्तार करवाया और फिर ये नाटक किया। ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा भी राहुल गांधी अभी बहुत ही मुश्किलों में है, क्योंकि एक तो उनकी जो विदेशी नागरिकता का कांड है, वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर काफी जोर दे रहा है और उसका आज नहीं तो कल फैसला हो ही जाएगा। दूसरी बात, बीजेपी अब सोबर बीजेपी नहीं रही है, वो भी काफी आक्रामक हो गई है। और तीसरा कारण है कि जो उनकी खुद की जो इंडिया अलायंस है, उसमें उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन खड़े करने शुरू कर दिए। हालांकि अब तक इंडिया अलायंस का कोई लीडर घोषित नहीं किया गया था ऑफिशियली या आधिकारिक रूप में, पर वो अपने आप को मानते थे और कांग्रेस भी ये मानती थी कि हम कांग्रेसी लीडर है इंडिया अलायंस की, और उसके तहत चलते राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। तो उसको पहले कीर्ति आजाद के थ्रू ममता बनर्जी ने चैलेंज करवाया गया, उसके बाद सभी दलों ने, जैसे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी
फिर आरजेडी के लालू यादव ने, शरद पवार ने, और यहाँ तक कि जगनमोहन रेड्डी ने भी ये कह दिया कि अगर राहुल गांधी हट जाएंगे इसके लीडरशिप से और ममता को अगर कमान सौंप दी जाएगी तो वो भी उसमें आ जाएंगे। तो इसके कारण भी वो काफी चिंता है। तो उनकी चिंताओं का कारण दो है। एक तो प्रियंका, प्रियंका जिसको कह रहे थे कि जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये एक ट्रम्प कार्ड है मोदी के अगेंस्ट, तो एक्चुअली वो ट्रम्प कार्ड मोदी के अगेंस्ट में नहीं है, वो ट्रम्प कार्ड है राहुल गांधी के अगेंस्ट में कांग्रेस के अंदर। तो इस वजह से राहुल गांधी ने ये सारा जो नाटक है वो किया। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल है, तो आपने कई बार देखा होगा समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी उनके इस बारे में चिथड़े उगाड़ दिए। उसने भी ये कहा कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का जीवित रहते रहते अपमान किया। नेहरू जी ने उनको के साथ उन्होंने नेहरू जी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, आदि आदि। तो बहुत सारी चीजें अभी स्कूल के सामने आ रही हैं। तो आ, वो एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा तो यही था कि इससे बौखलाए हुए थे, और वो जो 12 सेकंड की क्लिप थी वो कहीं से राहुल गांधी के हाथ लग गई और उसको भुनाना, उसने उन्होंने उसको भुनाने की कोशिश की, और अच्छा खासा चल रहा था। बीच में ये क्या कर बैठे, ये इसके पीछे जो रीजन है जो मैंने आपको बताया ये है। ये तो एक पत्रकार का कहना था। एक और जो दूसरे पत्रकार है उनका कहना है कि इसके लिए आपको केरल में जाना पड़ेगा। वो दोनों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी व्यवहार कर रही है और किस तरह से राहुल गांधी व्यवहार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी तो एक दिन फिलिस्तीनी का बैग लेके आ जाती है कि उनको उनको सहानुभूति है, और उसको भी मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनता है। उसके बाद वो बांग्लादेश का ले आती है, और अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो फिर व्हाट्सएप ने तो विमल का बैग भी लगा दिया था उनके साथ में। खैर वो मजाक की बात थी। तो इसका जो स्रोत है वो आपको देखना पड़ेगा केरला में, वायनाड में। जब पहले 2 बार राहुल गांधी जीते और उसके बाद अभी उपचुनाव में प्रियंका गांधी जीती, तो इसमें वो जीती खासकर कांग्रेस का वहां कोई बहुत अच्छा बेस नहीं था। वो आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से जीती, और इंडियन मुस्लिम लीग जो वहां पे यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है, उसकी सदस्य है। तो उनकी पूरी उससे उनके सपोर्ट से वो जीते। और इसका विरोध अभी जो सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई है उनमें उनके सदस्य विजय राघवन ने ये कहा कि कांग्रेस जो वहां जीती है वो मुस्लिम के सपोर्ट से जीती है। तीनों बार वो मुस्लिम के वोटों के सपोर्ट से जीती है, आईयूएमएल के सपोर्ट से जीती है। और मुस्लिम्स जो कि गाजा पट्टी का सपोर्ट करते हैं, जो कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, और यहाँ तक कि आईसिस का भी सपोर्ट करते लेते हैं, लेने से वो नहीं चूकते हैं। इन्होंने इसमें पीएफआई का भी सपोर्ट लिया, और यूडीएफ का भी सपोर्ट लिया, और सॉरी एसडीपीआई का भी सपोर्ट लिया। तो ये सब बीजेपी के किसी सदस्य ने आरोप नहीं लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं सीपीएम ने। सीपीएम जो उनसे खासी परेशान है केरला में। तो उन्होंने सीधी सीधी बात कही है कि ये जो है मुस्लिम एक वर्ग को खुश करने के लिए ही या उनके सपोर्ट से एक्चुअली ये जीती है, तो अब उनको उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक का मामला है। तो इसके चलते पहले प्रियंका गांधी ने वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपने वोट बैंक को खुश लेने के लिए एक बड़ा सा बैग लेके सांसद में आई। और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने जाने अनजाने में धक्का मुक्की में सारंगी को धक्का दिया। तो उसने वो ये बताना चाहते हैं, और सारंगी जो बेसिकली एक संत टाइप के आदमी है, हिंदू संत है, और वैसे ही जिंदगी जीते थे, साइकिल पे चलते थे। बाद में उनको मोदी जी ने संसद में पहले 2019 में लाया, फिर 2024 में लाया, और 2019 में भी उनको मिनिस्टर भी बनाया था। हालांकि एक संत होना ही केवल आवश्यक नहीं है मंत्री बनने के लिए, तो उस कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उनको हटा दिया, लेकिन सांसद फिर भी बनाया। तो उनको जो वो राहुल गांधी के टारगेट थे या नहीं थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनके उनको उन्होंने किसी दूसरे सांसद को धक्का दिया। वो राजपूत पर गिरे होंगे, और मुकेश राजपूत से धक्का लगने से या गिरने से सारंगी चोट में आ गए। तो राहुल गांधी शायद अपने जो 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 टारगेट ऑडियंस है उनका, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको ये
प्रभावित करने के लिए उन्होंने कहा देखो, हमने एक संत जैसे आदमी को संसद में मार दिया, संसद में मार दिया, तो देखो हम क्या नहीं कर सकते हैं। अभी अब जबकि हम पावर में नहीं है, और जब हम पावर में होंगे तो क्या क्या नहीं करेंगे। और ऐसा आपको क्लियर भी होगा कि कर्नाटका में वो क्या कर रहे हैं, तेलंगाना में वो क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो राहुल गांधी ने किया, ये अपने उस वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए किया, और वो एक तरह से वायनाड में जो 3 जीतें हुई थी उनको प्रति उनका आभार व्यक्त करने के लिए किया। तो ये एक दूसरे जो एनालिस्ट है उसका मानना है। क्या सच है क्या गलत है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग हैं तो अपनी तरह से एनालिसिस करेंगे भी, और कहीं ना कहीं वो तथ्यात्मक भी होता है। तो दोनों जो मैंने आपको दो अलग अलग एनालिस्ट के बारे में के एनालिसिस के बारे में बताया, ये आप पक्का मान के चलिए कि अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान तो हो ही नहीं सकता। वो शायद अब चूंकि दुनिया में नहीं है इसलिए वो अपमान से परे हैं। और वो जो वंचित समाज के लिए जो कार्य करके गए हैं, वो अपने आप में अलग है, और उन्होंने उसके पीछे सत्ता का भी त्याग कर दिया था। तो उनको अपमानित ना अमित शाह कर सकता है, ना राहुल गांधी कर सकते हैं। उनको अपमान जो करना था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ काफी कुछ। तो यही है कि मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ कि आप भी बताइए कि क्या मेरे जो दो कारण हैं इनमें से कितने सत्य हैं या कितने असत्य हैं, या कितने वास्तविकता के नजदीक लगते हैं। आप जरूर इस पर विचार कीजिए। आप अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।